दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बुरी खबर है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में एक खराबी आ चुकी है, जिसकी वजह से इसके ऑब्जर्वेशन को रोक दिया गया है, जिसने साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। इसके अलावा हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई नई तस्वीरों की बात करेंगे, जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों चीजों की बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में आने वाले इशू की बात करते हैं। ये एक ऐसा इशू है जिसको साइंसदान अभी हल नहीं कर सकते, लेकिन इसका टेलीस्कोप के मिशन पर कोई भी असर नहीं होगा। ये सिर्फ चीजों को थोड़ा मुश्किल बना रहा है। आखिर इस टेलीस्कोप में ये कैसा ग्लिच है, ये सब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस टेलीस्कोप में ये ग्लिच पहली बार नहीं आया। ये इशू एक माह पहले भी आया था, जब साइंसदानों ने एक बहुत बड़े मेटोड के साइन को टेलीस्कोप पर डिटेक्ट किया था, जिसने टेलीस्कोप के एक मिरर को डैमेज कर दिया था। लेकिन टेलीस्कोप के डिजाइन की वजह से इसने टेलीस्कोप को ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से टेलीस्कोप सही से काम करता रहा। लेकिन ये न्यू ग्लिच बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, जिसका अभी इस वक्त कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इस बार ये खराबी मिर कैम्प के अंदर हुई है। ये मेन आलात में से एक है। इसकी मदद से इंफ्रारेड तस्वीरें खींची जाती हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली एनिमेशन की मदद से आप जान सकेंगे कि टेलीस्कोप के अंदर क्या खराबी आई है और कहां आई है। इस आलात का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है, जो इससे पहले किसी भी टेलीस्कोप का नहीं था। हाल ही में होने वाली ऑब्जर्वेशन से ये भी पता चला है कि टेलीस्कोप कायनात में मौजूद बहुत सी अहम चीजों को मिरी कैम्प से स्टडी करता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स आलात हैं, जिसके 4 ऑपरेशन मोड्स हैं, जिनमें इमेजिंग मोड, लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मीडियम रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और कोरोनाग्राफी है। इन सारे मोड्स का टेस्ट जून 2022 में किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद अगस्त के एंड में मीडियम रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑपरेशन के दौरान साइंसदानों की एक टीम ने टेलीस्कोप के एक व्हील में किसी खराबी को देखा। खास तौर पर वो व्हील मिरी में मोशन को ऑपरेट करता है और किसी वजह से इसमें फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से आगे जाकर इसमें कोई बड़ा इशू बन सकता है। लेकिन अभी इसमें ऐसा कोई खास इशू नहीं है, ना ही कोई चीज टूटी है, क्योंकि साइंसदान इस टेलीस्कोप को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल हैं। इसलिए वो ये नहीं चाहते कि इसका कोई एक भी हिस्सा खराब हो। इसीलिए उन्होंने मिरी कैम्प से होने वाली फ्यूचर ऑब्जर्वेशन को रोक दिया है और सिर्फ बाकी 3 मोड से ही ऑब्जर्वेशन की जाएगी। लेकिन जब तक साइंसदानों की टीम ये नहीं जान लेती कि टेलीस्कोप के अंदर असल में क्या खराबी है, तब तक वो इसका हल नहीं तलाश कर सकते। मुमकिन है कि अगले कुछ महीनों में वो इसका हल निकाल लें। इसके बाद बात करते हैं जेम्स टेलीस्कोप की इस तस्वीर की। ये हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी सियारे नेपच्यून की तस्वीर है। इसके साथ ही आप एक स्टार को भी देख सकते हैं, और ये पहली बार है कि हमने नेपच्यून को इस रोशनी में देखा है। और ये बिल्कुल साफ है कि पहली बार हम नेपच्यून के रिंग्स को इतने अच्छे से देख रहे हैं। इनमें से बहुत से रिंग्स को आज से पहले नहीं देखा गया। यहाँ पर नेपच्यून के रिंग्स सैटर्न के रिंग्स से भी ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के रिंग्स की फॉर्मेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। नेपच्यून के रिंग्स किसी एस्टेरॉयड की टक्कर से बने हैं, जो सियारे के बहुत करीब आ गया था, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। अभी तक कोई नहीं जानता कि ये हकीकत में कैसे बने थे। जब आप नेपच्यून की तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो इस पर कुछ डार्क स्पॉट नजर आएंगे, जो मीथेन गैस की वजह से बने हैं। ये बात आप जान लें, मीथेन गैस इंफ्रारेड लाइट को जज़ब कर लेती है। अगर नेपच्यून को सैटर्न से कंपेयर किया जाए, जो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा रोशन है, तो मीथेन की वजह से नेपच्यून बहुत ज्यादा डार्क है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी को जज़ब करती है। यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड बादल भी नजर आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा रोशन हैं। इनके इतने ज्यादा रोशन होने की वजह मीथेन गैस है। ये बादल मीथेन आई से बने हैं। इसका मतलब ये है कि ये बादल मीथेन गैस को जज़ब कर रहे हैं और मीथेन गैस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इक्वेटर के ऊपर बहुत बारीक लाइन है। ये लाइन नेपच्यून के एटमॉस्फेयर की ग्लोबल सर्कुलेशन को जाहिर करती है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर, जिसको वोर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, ये नेपच्यून के साउथ पोल पर मौजूद है। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हबल टेलीस्कोप से ली गई वोर्टेक्स की तस्वीर है। लेकिन अब जेम्स की तस्वीर में वोर्टेक्स में बादलों के मुसलसल बैंड को देखा जा सकता है। इसके साथ ही नेपच्यून के 14 में से 7 चांद को भी इस तस्वीर में देखा जा सकता है। और नेपच्यून के पास जो बहुत रोशन स्टार है, ये असल में नेपच्यून का मून ट्राइटन है, जो बहुत ज्यादा रोशन है। इसकी सबसे खास बात ये है
कि ये उल्टी डायरेक्शन में नेपच्यून को ऑर्बिट करता है। साइंसदान को लगता है कि ट्राइटन कीपर बेल्ट से नेपच्यून के पास आया है। ट्राइटन की वजह से ये तस्वीर इतनी ज्यादा खूबसूरत बनी है। तस्वीर में ट्राइटन अपनी फ्रीक्वेंसी में इस कदर रोशन है कि बिल्कुल किसी स्टार की तरह लग रहा है। इसके इतने रोशन होने की वजह इसकी सरफेस है जो नाइट्रोजन आइस से बनी है। नाइट्रोजन आइस प्लूटो की वजह से ट्राइटन से बहुत ज्यादा मैच करती है। ट्राइटन में नाइट्रोजन आइस रोशनी की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करती है। खास तौर पर इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज इसको इतना ज्यादा रोशन बना रही है, जबकि नेपच्यून ट्राइटन के मुकाबले में बहुत ज्यादा डार्क है। अभी साइंसदान इस तस्वीर को स्टडी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हमें इसके बारे में और ज्यादा मालूमात मिलेगी। अब बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की अगली तस्वीर की। ये भी हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक सियारे की तस्वीर है और ये सियारा हमारा करीबी सियारा है जिसका नाम मार्स है, जो एक रोशन सियारा है। ये बात आप जान लें, जेम्स टेलीस्कोप एक सेंसिटिव आलात है जिसकी वजह से साइंसदानों ने बहुत से तरीकों का इस्तेमाल करके डिटेक्टर सैचुरेशन को खत्म किया है। आम अल्फाज में ज्यादा रोशनी को खत्म किया है, जिसकी वजह से टेलीस्कोप किसी भी चीज को आसानी से देख सकता है। यहाँ पर साइंसदानों ने बहुत छोटे छोटे प्रोसेस का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी को टेलीस्कोप में जाने दिया है। इस वजह से साइंसदान डस्ट लेयर और मार्स की सरफेस पर मौजूद क्रेटर को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा डार्क स्पॉट और एक डार्क फीचर को भी देखा जा सकता है जिसको हेलेस बेसिन कहा जाता है। साइंसदानों के लिए ये डार्क स्पॉट बहुत ज्यादा अहम है। इसके अहम होने की सबसे पहली वजह ये है कि ये स्पॉट बहुत ज्यादा रोशन है। ये स्पॉट मार्स के लेफ्ट साइड पर मौजूद है। ये स्पॉट इस जगह पर इसलिए है क्योंकि सूरज इस रीजन को बहुत गर्म कर देता है, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस पर पड़ती है, जिसकी वजह से इसके पोल्स बहुत ज्यादा ठंडे हैं। क्योंकि अभी ये ऑब्जर्वेशन इंफ्रारेड लाइट के 4.3 माइक्रोन से की गई है, इसीलिए ये तस्वीर सियारे की सरफेस के टेम्परेचर को ज्यादा क्लियर दिखा रही है। यहाँ पर जो इलाका रोशन है वो बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं जो बहुत सी फ्रीक्वेंसीज को जज़ब करती है और रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से ये इलाका बहुत ज्यादा गर्म होता रहता है। साइंसदानों के लिए एक और बहुत ही अहम चीज ये है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप मार्स के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को भी स्टडी करेगा, जिससे हम इसके एटमॉस्फेयर को अच्छे से जान पाएंगे। इससे खारिज होने वाली गैसेस को भी स्टडी किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि साइंसदान मार्स पर बहुत सारी पुरअसरार चीजों को भी हल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मीथेन गैस। वो जानना चाहते हैं कि मार्स पर मीथेन गैस कैसे आई। अगर वो मार्स पर मीथेन गैस के आने की वजह के बारे में जान लेते हैं तो वो ये भी जान पाएंगे कि क्या वाकई में मार्स पर लाइफ मौजूद है या नहीं। और ये अब तक की सबसे बड़ी पुरअसरार चीज है जिसने साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, और इन सारी चीजों से हम मार्स को बहुत ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।